जय हिंद। आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोला जाता है श्वसन तंत्र। देखिए ये काम कैसे करता है और मतलब हमारे शरीर में क्या इसका प्रभाव है, क्या कैसे कैसे करता है। देखिए जो हमारा ये किसका स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। देखिए ये जो हमारा पूरा है ना, हमारा क्या है, श्वसन तंत्र, यानी कि हम लोग कैसे सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं। ठीक इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब हम इसको बात करते हैं। देखिए ये जो है इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में देखिए ये जो हमारा नाक है, नाक यही हमारा, देखिए कैविटी का मतलब होता है स्पेस, यानी कि खाली जगह। जो भी खाली जगह है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैविटी। देखिए जो हमारा मतलब हवा कहाँ से आता है, हमारी नाक से स्टार्ट होता है हवा अंदर आने के लिए। देखिए जब हम हवा लेते हैं, मान लीजिए वायुमंडल, इसमें हवा है, गैस है, बहुत है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अन्य गैस। इसमें देखिए इसको हम सांस जब लेंगे तो सांस लेने में जब हवा में जो हमारी ऑक्सीजन रहेगा तो हम लेंगे। देखिए ऑक्सीजन भी लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेंगे, नाइट्रोजन भी लेंगे। लेने बाद जो हम हमारे अंदर लेंगे, मतलब फेफड़ा में, जो हमारे फेफड़ा है, लंग्स, इसमें आएगा। इसमें आने के बाद क्या करेगा, देखिए इस मतलब वायुमंडल जो है, हमारे वायुमंडल जो है, इसमें कई मतलब डस्ट है, यानी धूल धक्का कंकड़, मतलब इसमें रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं। देखिए जो हमारा नाक होता है, वाला जो नाक ना, इसमें देखेंगे आप छोटी छोटी बाल होती है। बाल ये क्या करते हैं, धूल धक्कर को क्या करते हैं, रोक देते हैं। अब फिर रुकने के बाद भी अगर धूल धक्कर थोड़ा और आगे मतलब थोड़ा अंदर आ जाए तो हमारा क्या होता है, देखिए जो नासा छिद्र होता है और नासा कपाट। देखिए नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा कपाट, है जो कड़े वाला है नासा कपाट है। इसमें क्या होता है, म्यूकोसा, म्यूकोसा उसे बोलते हो, क्या होता है वो श्लेष्मा होता है। मतलब कि वो थोड़ा लुब्रिकेशन टाइप होता है। जब इसमें आप नाक में मतलब हाथ डालेंगे ना, उसमें मतलब एक मतलब लुब्रिकेशन, यानी कि गीला गीला टाइप होगा, चिपचिपा पड़ा, वो क्या करता है, जब हमारे बाल से नहीं मतलब जब हमारा बाल जो होता है डस्ट पार्टिकल को नहीं साफ कर पाता है, वो ज्यादा कौन मतलब प्रोटेक्टर का सुरक्षा करता है, म्यूकस, यानी लुब्रिकेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं श्लेष्मा। वो हमारा क्या करता है, उसको रोक लेता है। रोकने में फिर एक दो हफ्ता बाद हमारा क्या होता है, इसी में मतलब वो धूल धक्कर मतलब जम जाने में फिर हम लोग हाथ से निकाल के फेंक देते हैं। ठीक इतना हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए हमारा ये क्या होता है, इस एस्पायरेशन, एक्स एस्पायरेशन। देखिए इनका मतलब होता है अंदर। देखिए जो है अंदर सांस लिए, इन मतलब अंदर अंदर आए, अंदर आने के बाद हमारा क्या हो गया, इंस्पायरेशन। देखिए हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ले लिए, हमारा हो गया इंस्पायरेशन, मतलब अंदर लेने वाली सांसें। ठीक हो गया, क्या हो गया हमारा इंस्पायरेशन। अब फिर आप बात करते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। बाहर छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। देखिए जो हमारा मतलब वायुमंडल ऑक्सीजन हमारा कितना होता है, 21%, 21% होता है। नाइट्रोजन हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, अन्य गैसें जो भी होती है। ठीक हम क्या करते हैं, देखिए जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो जो हमारा ये फेफड़ा क्या होता है, फेफड़ा जो होता है फूल जाता है। देखिए जैसे कि मतलब सिंपल है, जिसमें देखिए ये देखिए सांस लिया, हमारा फेफड़ा फूल गया, फूलने के बाद क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन इसमें भरा, भरने के बाद जुड़ते, देखिए छोड़े क्या, जो हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीजन, जो छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यही हो गया। ठीक अब हम बात करते हैं मतलब ये सब यानी कि जो इसके मतलब है जो पार्ट है, इसका क्या क्या काम है। देखिए नेजल कैविटी के बाद हमको बता दें क्या करता है, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, मतलब हवा जो हम लोग लेते हैं, क्या करता है उसमें डस्ट पार्टिकल, धूल धक्का जो रहता है उसको जमा जमा मतलब उसको बचाने का काम करता है, अंदर ना जाए। ठीक ये हो गया। अब बात करते हैं फैरिस। फैरिस क्या होता है, फैरिस मतलब नेजल कैविटी से जस्ट नीचे ही हमारा क्या होता है, फैरिस। अब हम बात करते हैं लैरिंक्स। देखिए लैरिंक्स क्या होता है, लैरिंक्स हमारा वो होता है जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स होते हैं। अगर हमारा लैरिंक्स नहीं रहेगा, जिसे हम लोग लैरिंक्स नहीं रहेगा तो हम उससे बोल नहीं पाएंगे। ठीक इसे बोलते हैं ग्रसनी बोला जाता है। ठीक हाँ अब हम बात करते हैं थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज क्या होता है, मतलब एक क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट देता है, लैरिंक्स को। ठीक है प्रोटेक्ट देता है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, सी टाइप का, सी टाइप का स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। ठीक है ट्रेकिया क्या होता है, देखिए जब हम सांस लेते हैं, हमारे ट्रेकिया के माध्यम से ही हमारा लंग्स में जाता है, लंग्स में ही हमारा एयर जाता है, किसके माध्यम से, ट्रेकिया के माध्यम। देखिए ट्रेकिया जो है इसके अंदर सी लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सी लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। ये क्या हमारा, ये हमारा कार्टिलेज, अगर कार्टिलेज को हटा देंगे तो क्या होगा, ये मतलब आपस में ऐसे मतलब ये दब जाएगा, दब जाएगा। देखिए सांस लिए, जब वो कार्टिलेज नहीं रहेगा तो क्या हम लोग ऐसे सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, सिंपल सी बात। इसीलिए हमारा जो है कार्टिलेज का बना होता है, ताकि हमारा जो है इसका पोजीशन मतलब बना रहे।
ये हमारा हो गया ट्रेकिया। ठीक, अब हम बात करते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या होता है, देखिए ब्रांचेस दो भागों में डिवाइड हो जाता है। देखिए पहला एक राइट लंग्स में, एक लेफ्ट लंग्स में। ठीक, अब फिर उसके बाद ये भी डिवाइड होता है किसमें, ब्रांकियोल्स में। ब्रांकियोल्स क्या होता है, ये मतलब ब्रांचेस भी छोटी 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 मतलब नई टाइप के गए रहते। देखिए ये हमारा क्या है ये हमारा क्या है, ब्रांकियोल्स है, ब्रांकियोल्स। ठीक, ब्रांकियोल्स क्या करता है, ये क्या करता है मतलब ये जो हमारे, ये जो हमारा एल्वियोली होती है, एल्वियोली सबसे मेन फंक्शन किसका है, एल्वियोली का होता है। देखिए जो हमारा एल्वियोली है, एल्वियोली यही हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं, यही हमारा ऑक्सीजन को पकड़ता है। ठीक, देखिए जब भी हम मतलब हमारा ब्लड जब आता है लंग्स में, जब लंग्स में हमारा ब्लड आता है, क्या करता है एल्वियोली क्या करता है, ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन को खींचता है। यानी देखिए जो हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन के लेने के बाद फिर इसके माध्यम से पूरी बॉडी टिश्यू सेल तक पहुंचाता है। क्यों, कौन पहुंचाता है, हमारा ब्लड। देखिए हम इतना बारे में बात कर दिए, इस सब का मतलब हम बता दें क्या क्या काम है। अब हम बात करते हैं मेढक, फ्रो फ्रो मतलब मेढक। देखिए मेढक में क्या होता है, देखिए मेढक जब छोटे होते, जब बच्चे होते हैं, देखिए हमारे गांव में क्या होता था, हमारे गांव में मतलब गड्ढे भी हो जाते हैं, उसमें मतलब मछली आ जाती है, जिसको हम बोलते थे मछली। मछली मतलब मेघैया मछली हमारे यहाँ बोला जाता था। ठीक, वो क्या करते हैं, जब वो छोटे रहते हैं तो गलफड़ा सांस लेते हैं, गलफड़ा से मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, गलफड़ा जब वो छोटे रहते हैं। ठीक, जब बड़े हो जाते हैं, उभयचर होते हैं ना मेढक, क्या तो उभयचर, पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, इसे उसे बोलते हैं उभयचर। देखिए जो हमारा मेढक क्या होता है, जब बच्चा रहता है यानी जब छोटा रहता है तो हमारे किससे सांस लेता है, गलफड़ा से, गिल्स से हमारा सांस लेता है। ठीक, जब मतलब पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है तो हमारा सांस लेता है किससे, त्वचा से, क्योंकि वो दोनों जगह पाया जाता है, पानी में भी पाया जाता है और मतलब जमीन में भी पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं फिश। फिश यानी मछलियाँ, मछली आप लोग पता है किससे सांस लेती है, हमारे गलफड़ा से। मछलियाँ किससे सांस लेती है, गिल्स, गिल्स यानी कि फेफड़ा। देखिए क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जब मछलियाँ जब सांस लेते हैं वो गलफड़ा से, देखिए पानी पीती है गलफड़ा से निकाल देती है, पानी पीती है गलफड़ा से निकाल देती है। ठीक, अब हम बात करते हैं मेन मेन पार्ट मतलब डायफ्राम। देखिए जो हमारा डायफ्राम है वाला, ये जो हमारा डायफ्राम है वाला, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल इसी का है। देखिए ये क्या करता है, देखिए जब हम सांस लेंगे, देखिए सांस लेते हमारा डायफ्राम क्या गया, नीचे गया, नीचे जाने के बाद इसको मतलब लंग्स को ज्यादा मिल गया जगह, तो क्या क्या ऑक्सीजन भर लिया, भरने के बाद जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो क्या करेगा, उसको मारेगा प्रेशर, यानी कि प्रेशर से ऊपर भेजेगा किसको, लंग्स को। देखिए लंग्स में उतना ताकत नहीं होता, उतना ताकत नहीं होता कि ताकि ये मतलब ऊपर नीचे हो सके, ऊपर नीचे नहीं, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है क्या है, डायफ्राम। देखिए जब गर्भवती महिला होती है ना, उनके क्या, देखिए उनके क्या होता है, जब प्रेग्नेंट होती है क्या उनका पेट बढ़ जाने के बाद क्या होता है, डायफ्राम एकदम नीचे दब दब जाता है। तब आप बताइए उनके मतलब तब कैसे वो सांस नीचे ऊपर करती होंगी। देखिए उनका क्या होता है, एक थोड़ी सी कैविटी होती है, थोड़ी सी कैविटी, वो क्या करता है, वो फैलता है पचकता है, फैलता है पचकता है, उनका एक काम करता है थोड़ी सी कैविटी, जिसको हम बोलते हैं रिप्स। रिप्स यानी कि पसलियाँ, जो नीचे की पसलियाँ होती है वो क्या करती है, ऐसे फैलती है और सिकुड़ती है। प्रेग्नेंट महिला में क्या करता है, या मतलब डायफ्राम काम करना बंद कर देता है, मतलब काम करता है थोड़ा बहुत, उतना नहीं करता है। तो हमारी जो हमारी पसलियाँ हैं, पसलियाँ क्या करती है, ऐसे मतलब फूलती है, पचकती है प्रेग्नेंट महिला में, मतलब ये होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए ये जो लेयर है मतलब ये क्या है, एक हमारी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब एक एक हमारी जो लंग्स है, लंग्स की क्या है, एक मेम्ब्रेन यानी कि एक झिल्ली है, कौन इसको बोलते हैं हम लोग, प्लूरा, प्लूरा बोला जाता है इसको। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते कभी हमको, हम लोग को हिचकी आती है, हिचकी आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को याद कर रहा था, सच में हम लोग याद नहीं, हम लोग किसी और को याद करते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा, मान लीजिए विंड पाइप है। ठीक, ये हमारा क्या इपीग्लोटिक्स है, इपीग्लोटिक्स को क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिक्स, इपीग्लोटिक्स। देखिए इपीग्लोटिस क्या करते हैं, क्या करता है, देखिए यूपी इपीग्लोटिस का काम इतना ही होता है, हवा को किस माध्यम भेजना है, भोजन को किस माध्यम, फूड को किस माध्यम भेजता है। लेकिन इपीग्लोटिस को भी कोई कंट्रोल तो करता होगा, जो इपीग्लोटिस कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन। जब देखिए हम क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते खाते हम किसी को सोचने लगते हैं, तो हमारा क्या करता है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन उसको आकर्षित, उसको ध्यान चला जाता है।
ये ससुरा भूल जाता है किसको खाना पहुंचाना है, किसको पनिया पहुंचाना है। ये ससुरा क्या करता है, हवा वाले में क्या करता है, भोजन पहुंचा देता है। पहुंचाने का क्या होता है, पहुंचाने का क्या, तो डायफ्रा नीचे तो मारता है आग से, कहता अरे रे हटा हटा रे ससुरा, ये कौन है रे, किसको किसको ले आ रहे, किसको हटा हटा, तो क्या करता है इसको फिर मारता है। जब मारता है चाक से तब हम लोग क्या करते हैं, अरे हम लोगों को याद कर, हम लोग नहीं याद करें, हम लोग किसी और को याद करते हैं। ठीक, यही हमारा हो गया, इतना मतलब हो गया कि हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लोटी का सबसे मेन पार्ट यही होता है। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे तभी भी सांस लेंगे और खाएंगे तभी भी सांस लेंगे। देखिए क्या होता है, इपिग्लोटिस जो हमारा होता है, एक हमारा होता है फूड पाइप, एक हमारा फूड पाइप हो गया, एक हमारा क्या होता है, एयर पाइप, एयर पाइप होता है। ठीक, यही क्या करता है, मतलब इपिग्लोटिस जैसे मान लिया खाना खाए, जैसे मान लिया एयर वाला, जब हम सांस लेंगे तो इधर बंद हो जाएगा, इधर बंद हो जाएगा तो हमारी सारी सांसें किस में आ जाएंगी, इस वाले साइड में आ जाएगी। जब खाना खाएंगे, एक फूड वाली ये जो हमारी इपिग्लोटिस है इधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ने वाला हमारे क्या होगा, खाना सीधे आ जाएगा इसमें, इस सीधे इसमें आने बस में आ जाएगा स्टमक में। ठीक, हमारी ये आ जाएगी। ठीक, इसीलिए इसलिए इपिग्लोटिक्स को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। ठीक, हमारा ब्रेन करता है। ठीक, इसलिए आज के लिए इतना ही, आप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।